कि कबीरा सब जग निर्धन, कि धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोए जानिए, जपो राम नाम धन होए। क्यों? क्योंकि कितना भी धन हो, चाहे आपके पास वो गहनों में हो, आभूषणों में हो, कैश में हो, बैंक में हो, महाराज कोई कभी भी लूट के ले जाएगा। कबीरा सब जग निर्धना। क्यों? ये धन कैसा है? ये नाशवान है। चाहे अनेकों महल बने हों और वो महल धन संपत्ति से भरे पड़े हों, परिवार से भरे पड़े हों, हैं? लेकिन एक थोड़ी सी बाढ़ आ जाए ना तो वो सब बह जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और उस धन का उपयोग कब तक? जब तक हमारा जीवन है। मान लो जिसका जीवन नष्ट हो जाए तो उसका धन का उपयोग कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो कबीरा सब जग निर्धना। जो संसार का धन है ना, ये तो नाशवान है। लोग अभिमान कर जाते हैं, महाराज मेरे पास इतनी धन संपत्ति है। सुबह कह के गए इतनी धन संपत्ति है, शाम को आ गए महाराज वो तो सब कोई छीन के ले गया। क्या मतलब? महाराज हमारे पास बहुत बल है, हैं? दिन भर अभिमान किया, जिंदगी भर अभिमान किया, हम बहुत बलवान हैं। और एक क्षण ऐसा आया कि जब वो बलवान भी किसी काम का नहीं रहा, हैं? जब मौत के दूत आते हैं ना, यमदूत, तो उस समय कोई बलवान, कोई धनवान, कोई रूपवान, कोई नहीं बचता है। इसलिए धन कौन सा है? परमात्मा का नाम रूपी धन जिसके पास है, उस धन को कोई छीन नहीं सकता है। हमारे पास जो हृदय में है उसको कोई छीन नहीं सकता। अब चाहे हृदय में हम राम को जगह दे दें या काम को जगह दे दें, ये हमारी इच्छा है? लेकिन जो भाई जिस चीज को जगह देगा उसके अनुसार उसको सुख की और दुख की अनुभूति होगी। हम राम को जगह देंगे तो राम हमें अपनी जगह देंगे, हैं? अपनी शरण में पहुंचाएंगे। और जब हम काम को जगह देंगे तो किसी काम के नहीं रहेंगे, हैं? बोलो राधे राधे। हमें भगवान की शरण में रहना है तो भगवान से रिश्ता जोड़ना पड़ेगा। कल कहा था ना हमने कि जब तक हम रिश्ता नहीं जोड़ेंगे ना, तब तक हमें कुछ मिलने वाला नहीं। ये श्रीमद् भागवत सप्ताह है, 7 दिन की कथा है। भगवान कहते हैं महाराज कि भागवत कोई साधारण पुस्तक नहीं है। भागवत जी को श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षा कृष्ण एव ही, एक एक अक्षर कृष्ण के समान है। लोग बाग भागवत जी को आज तो दिखावा हो गया। क्या होने लगा? दिखावा। कथा करेंगे, हैं? सुनेंगे कम, श्रवण कम करेंगे। श्रवण के जब श्रवण ही कम होगा तो मनन कितना होगा? और जब मनन भी कम हो जाएगा तो उसका आचरण कितना होगा? क्योंकि श्रवण तो पहली सीढ़ी है? पहले सुना, फिर उसको घर जाकर के मनन किया कि महाराज क्या क्या आज कथा में हुआ, फिर उसको जीवन में उतारा, तब जाकर के वो लाभ देगा। ऐसा नहीं क्या कि हमने
वैद्य को, डॉक्टर को रोग दिखाया है और डॉक्टर ने पर्चा बनाकर दे दिया। अब हम वो केवल पर्चा लेकर के यदि घर में रख लें तो क्या हमारा रोग नष्ट हो जाएगा? नहीं होगा ना। जब हम उस पर्चे से दवा लाएंगे, उस हैं, मान लीजिए आप दवा भी ले आए और दवा भी आपने घर में रख दी, तो क्या रोग नष्ट हो जाएगा? नहीं होगा ना। जब उस दवा का हम सेवन करेंगे और परहेज करेंगे, हैं, जो डॉक्टर ने बताया है, तब जाकर के हमारे रोग में कुछ है आराम होगा। तो ऐसे ही भगवान की कथा है, इसको करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? इसको जब हम श्रवण करें, श्रवण करने के बाद मनन करें, चिंतन करें, फिर उसको अपने जीवन में उतारें। क्योंकि संतों ने कहा है यदि जीवन सुधारना है तो जो राम जी ने किया है उसको करिए, और जो कृष्ण जी ने कहा है उसको करिए। लेकिन हम लोग विपरीत चले जाते हैं, जो कृष्ण जी ने किया है उसको करने बैठ जाते हैं, जबकि भगवान ने स्वयं कहा है, वो तो ब्रह्म है, उन्होंने एक एक कार्य जो किया है उसके पीछे अनेकों राज रहे हैं। वो 16,108 पटरानियों को रखने के बाद भी योगी राज कहलाए। क्यों कहलाए? अब ये तो 7 दिन में ही पता चलेगा। बोलो राधे राधे। ये श्रीमद् भागवत कथा कहाँ से प्रारंभ हुई? नैमिषारण्य तीर्थ में सर्वप्रथम 88,000 शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से श्रवण की। नैमिषारण्य कहाँ है? कौन कौन गया है नैमिषारण्य? कोई? नैमिषारण्य लखनऊ से 70 किलोमीटर आगे, जिसको हम चक्र तीर्थ कहते हैं। जब प्रथम है धर्म की स्थापना की गई, यज्ञ किया कहाँ किए जाएं, अनुष्ठान भगवान की कथा कहाँ हो, सत्संग कहाँ हो, तो भगवान विष्णु ने चक्र को छोड़ा और वो चक्र जहाँ जाकर के स्थापित हुआ, वो चक्र तीर्थ नैमिषारण्य में भगवान की कथा प्रारंभ। 88,000 शौनकादिक ऋषि, उनमें ब्रह्मचारी भी हैं, गृहस्थ भी हैं, बालक भी हैं, वृद्ध भी हैं। आज हम लोग कथा करते हैं ना, तो अनेकों निमंत्रण देना पड़ता है, बार बार बुलाना पड़ता है, तब जाकर के कथा सुनने आते हैं। वहाँ ऐसा नहीं होता था। पहले तो बस जो कथा सुनने जाते थे ना, यदि उनको जानकारी हो जाए कि फला स्थान पर कथा हो रही है, तो वो 2-4-10 को अब स्वयं कह के चले आते थे, साथ में लेके चलो भाई सत्संग करने चलना है। लेकिन आज विपरीत समय आ गया है। यदि किसी से कहो कि भैया वैसे दिन भर मोबाइल खेलेंगे, देखेंगे, हैं, व्यर्थ की वार्तालाप कराते रहो, बैठे रहेंगे, और यदि उनसे ये कह दिया जाए भैया चलो वहाँ पर भगवान की कथा चल रही है, तो उनको अनेकों कार्य स्मरण हो जाएंगे, हैं, ऐसा होता है। हम तो देखा है कई बार, और इसका हमने प्रयास भी किया। बहुत से लोगों को अब मान लीजिए जल्दी निकलना है, तो ये तो कहेंगे कि नहीं कि आप चले जाओ, हैं, हमको जाना है। उनसे बस इतना कह दो चलो हम वहाँ जा रहे हैं कथा सुनने, या भगवान श्री हनुमान जी के दर्शन करने, बांके बिहारी के दर्शन करने, तो उनको अनेकों कार्य याद आ जाएंगे। और उनसे कह दिया जाए कि चलो भैया लोकगीत का कार्यक्रम रखा है, वो महाराज सारे कार्य छोड़ करके आ जाएंगे। इसलिए हम धर्म से जितना दूर भागते हैं, धर्म हमसे दूर हो जाएगा। मन जब हम परमात्मा की तरफ लगाएंगे तो परमात्मा हमारे सारे काम बनाते जाते हैं।
आज 88,000 शौनकादिक ऋषि हाथ जोड़ करके बैठे हैं कि कब सूत जी आए। सूत जी महाराज की आयु कितनी है? 20 वर्ष की आयु। और जो संत बैठे हैं वो कितने हैं? कोई हजारों वर्ष के हैं, कोई बालक हैं। और सब हाथ जोड़ करके खड़े हो गए हैं, प्रणाम करने लगे। ये पहले संस्कार थे इसलिए होता था, आज वो सिस्टम ही नहीं है, हैं? गुरुजी चले आए तो कहो मुंह मोड़ के खड़े हो जाएं, हैं? खड़े भी होना बंद हो गया, हाथ जोड़ना भी बंद हो गया। पहले साष्टांग होते थे। आगे चलेंगे कथा में, फिर प्रयास करेंगे। तो सूत जी महाराज ने कहा कि आप लोग बैठ जाइए, आप इतने श्रेष्ठ हैं और आप हमको क्यों प्रणाम कर रहे हैं? हमारे स्वागत में आप खड़े क्यों हो गए? आप विराजमान होइए। तो क्या कहते हैं कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। बड़ा वो नहीं होता जो धनवान हो, धन वृद्धा बल वृद्धा। जो बहुत बलवान हो वो भी बड़ा नहीं है, या जिसकी आयु हजारों वर्ष है वो भी बड़ा नहीं है। फिर बोले कौन बड़ा है? ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च। जो ज्ञान में बड़ा है, किसी के पास ज्ञान होगा तो बताइए कोई छीन सकता है? नहीं छीन सकता। इसलिए आप श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार सूत जी महाराज का स्वागत किया, सूत जी महाराज को प्रणाम किया और सुंदर आसन पर बिठलाया। पहले इतनी सजावट, माइक की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, ये सब कुछ नहीं होता था। महाराज सुंदर किसी चट्टान पर आसन लगा ली और महाराज सब बैठ गए। पहले वाणी में इतना ओज तेज होता था कि हजारों श्रोता बैठे हुए हैं और वो श्रवण करते थे। जब कथा सुनते थे तो कोई व्यर्थ की बात नहीं होती थी, हैं? उस समय केवल कथा ही होती थी। क्यों? 2 जगह पाप लगता है। यदि कथा हो रही हो तो वहाँ बोलना नहीं चाहिए, सुनना चाहिए। और भजन हो रहा हो तो वहाँ चुप नहीं रहना चाहिए, वहाँ भजन गाना चाहिए। बोलो राधे राधे।